आपदा प्रबंधन का मुख्य नियामक निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) है। आपदा प्रबंधन में विशेष विधियां और नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाली विभिन्न विधियां और नियमों का उद्देश्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन की योजना और कार्रवाई को संगठित रूप से निर्देशित करना होता है। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई विधियां हैं, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन नियम 2016 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019। आपदा प्रबंधन में प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्मित किए गए नियमों के पालन का दायित्व प्रशासनिक और कार्यालयिक कर्मचारियों का होता है। आपदा प्रबंधन नियमों में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार होता है और यह संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारी के लिए कई नियम हैं, जैसे आपदा प्रबंधन निदेशक, आपदा प्रबंधन अधिकारी और आपदा प्रबंधन कर्मचारी नियम। आपदा प्रबंधन में किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर दंड प्रावधान अपनाया जा सकता है, जिसमें निजी कारावास, जुर्माना या सजा के रूप में संघीय या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सजाएं शामिल हो सकती हैं। आपदा प्रबंधन में नियमित निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NIDM) होती है। आपदा प्रबंधन नियमों का पालन करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य संबंधित संगठन शामिल हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एक महत्वपूर्ण भारतीय कानून है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नियमन और व्यवस्था स्थापित करता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार आपदा प्रबंधन, आपदा के प्रतिबंधन और इसके प्रबंधन के लिए कानूनी ठेकेदारों, संगठनों और नागरिकों को अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारी प्रदान करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और विशेषताएं हैं जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में शामिल हैं। अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना की गई है। यह अधिनियम आपदा के प्रतिबंधन, उत्पीड़न, अनुबंध, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए आपदा व्यवस्थापन योजनाएं और उपायों का तैयारी, नियंत्रण, संगठन और कार्रवाई को संचालित करने की व्यवस्था करता है। अधिनियम आपदा प्रबंधन के लिए आपदा व्यवस्थापन योजना की तैयारी, अद्यतन और पुनरीक्षण के लिए अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करता है। यह अधिनियम आपदा के समय जनसंचार और सूचना प्रबंधन के लिए नियम और दिशानिर्देश प्रदान करता है। अधिनियम में आपदा से प्रभावित लोगों के लिए सहायता, सुरक्षा और उपचार के लिए व्यवस्थाएं हैं, जिनमें वित्तीय सहायता, आवास, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार शामिल है। यह अधिनियम अपराधों और दंडों के लिए सजाएं, जुर्माने और अन्य कार्रवाई के लिए प्रावधान करता है जो आपदा प्रबंधन नियम और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ लिए जाते हैं। 1. आपदा प्रबंधन क्या है? उत्तर: आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें आपदा के आने के समय, आपदा के साथ और आपदा के बाद सुरक्षित रहने के लिए कार्रवाई की जाती है। 2. भूकंप एक किस्म की आपदा है। ये किसके कारण होता है? उत्तर: हाँ, भूकंप एक प्रकार की आपदा है जो भूमि की कमजोरी या तनाव के कारण होता है। 3. आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? उत्तर: सबसे महत्वपूर्ण चरण संगठनीय योजना और तैयारी है। 4. आपदा के दौरान किस तरह की व्यवस्था आवश्यक होती है? उत्तर: आपदा के दौरान संचार, पहुंच, सहायता और बचाव की व्यवस्था आवश्यक होती है। 5. आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी नीतियों और नियमों का क्या महत्व है? उत्तर: सरकारी नीतियां और नियम आपदा प्रबंधन को संगठित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? उत्तर: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई। 7. आपदा प्रबंधन में सामान्यतः कितने प्रकार की आपदाएं होती हैं? उत्तर: सामान्यतः आपदा प्रबंधन में 3 प्रकार की आपदाएं होती हैं: प्राकृतिक आपदाएं, मानवगत आपदाएं और संयुक्त आपदाएं। 8.
भूकंप के दौरान सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है? उत्तर, भूकंप के दौरान खुले मैदान या खुली जगह सबसे सुरक्षित स्थान होता है। 9. आपदा प्रबंधन की प्रमुख नीति क्या है? उत्तर, आपदा प्रबंधन की प्रमुख नीति सुरक्षित बनाना, तैयार रहना और उत्तरदायी बनना है। 10. सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या होती है आपदा प्रबंधन में? उत्तर, सामाजिक संगठनों की भूमिका आपदा प्रबंधन में आपदा के पीड़ित लोगों की सहायता और समर्थन करना होती है। 11. आपदा प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 12. आपदा प्रबंधन में वाणिज्यिक संगठनों की भूमिका क्या होती है? उत्तर, वाणिज्यिक संगठनों की भूमिका आपदा प्रबंधन में संकट क्षेत्र में वस्त्र, खाद्य और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करना होती है। 13. आपदा प्रबंधन में जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर, जनसंख्या आपदा प्रबंधन में संकट समय में संगठित सहायता प्रदान करने और आपदा के पश्चात निर्माण कार्य में सहायता करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 14. आपदा प्रबंधन में विदेशी सहायता का क्या महत्व है? उत्तर, विदेशी सहायता आपदा प्रबंधन में संगठित और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो आपदा के समय जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकता है। 15. आपदा प्रबंधन में नागरिकों की सहायता क्यों महत्वपूर्ण होती है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में नागरिकों की सहायता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे आपदा के समय में सबसे पहले पहुंचकर मदद कर सकते हैं और साथ ही संगठनीय और सरकारी तंत्र को सपोर्ट कर सकते हैं। 16. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित हुआ। 17. आपदा प्रबंधन में साधारणतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? उत्तर, साधारणतः आपदा प्रबंधन में 3 प्रक्रियाएं होती हैं: पूर्वानुमान और तैयारी, प्रतिक्रिया और उत्तर, और पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण। 18. आपदा प्रबंधन में संगठनित ताकत की क्या भूमिका होती है? उत्तर, संगठनित ताकत आपदा प्रबंधन में तत्परता, तैयारी, संगठन करने और संकट क्षेत्र में मदद करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 19. आपदा प्रबंधन के लिए संगठित कर्मचारी की भूमिका क्या होती है? उत्तर, संगठित कर्मचारी आपदा प्रबंधन में विभिन्न कार्यों को संगठित तरीके से प्रबंधित करते हैं, संकट क्षेत्र में सहायता प्रदान करते हैं और संघटना और आपदा प्रतिक्रिया की समय सीमा के अनुसार कार्य करते हैं। 20. आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका क्या होती है? उत्तर, स्थानीय निकायों की भूमिका आपदा प्रबंधन में आपदा के पश्चात संघटना, बचाव, रक्षा और पुनर्निर्माण के कार्यों को संगठित करना होती है। 21. आपदा प्रबंधन के लिए कितने प्रकार की योजनाएं होती हैं? उत्तर, आपदा प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की योजनाएं होती है: पूर्वानुमानात्मक योजना, प्रतिक्रियात्मक योजना और पुनर्निर्माणात्मक योजना। 22. आपदा प्रबंधन में जरूरी सामग्री क्या होती है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में जरूरी सामग्री में प्राथमिक सहायता सामग्री, आवश्यक चिकित्सा सामग्री, खाद्य सामग्री, जल बिजली, संचार और संगठनीय सामग्री शामिल होती है। 23. आपदा प्रबंधन में रेड क्रॉस की भूमिका क्या होती है? उत्तर, रेड क्रॉस आपदा प्रबंधन में मेडिकल सहायता, सामग्री आपूर्ति और राहत कार्यों की भूमिका निभाता है। 24. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की वैश्विक पहल क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की वैश्विक पहल साथी है, जिसका अर्थ होता है सामाजिक आपदा सहयोगी अभियान। 25. आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण का क्या महत्व होता है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण का महत्व इसलिए होता है क्योंकि यह लोगों को संकट के समय कार्रवाई करने, राहत कार्यों को प्रबंधित करने और संकट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैयार करता है। आपदा प्रबंधन में संचार का क्या महत्व होता है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में संचार का महत्व ये होता है कि लोगों को सही जानकारी सचेत बनाने और संकट क्षेत्र के बाहरी संबंधों के साथ संचार स्थापित करता है। 27. आपदा प्रबंधन में संगठित ताकत कौन कौन सी होती है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में संगठित ताकत में भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा बल, सशस्त्र पुलिस,
एनडीआरएफ, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और जनरल रिजर्व पुलिस शामिल होती है। 28 आपदा प्रबंधन में जनसंख्या सचिवालय की भूमिका क्या होती है? उत्तर, जनसंख्या सचिवालय आपदा प्रबंधन में जनसंख्या विवरण, सांख्यिकी और जनसंख्या के तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होती है। 29 आपदा प्रबंधन में सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका होती है? उत्तर, सामाजिक संगठनों की भूमिका आपदा प्रबंधन में जनसंख्या के साथ सहयोग करना, जनसंख्या के सदस्यों की सुरक्षा करना, सामरिक सेवाओं का आयोजन करना और जनहित के लिए कार्य करना होती है। 30 आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होती है? उत्तर, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपदा प्रबंधन में राहत कार्यों की व्यवस्था करना, संगठनीय सहायता और सामग्री की आपूर्ति करना और जनसंख्या को आपदा से निपटने में सहायता करना होती है। 31 आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की भूमिका क्या होती है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सहायता आपदा प्रबंधन में विदेशी देशों के संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना होती है। 32 आपदा प्रबंधन में वायुसेना की भूमिका क्या होती है? उत्तर, वायुसेना आपदा प्रबंधन में हवाई सहायता, विमान और हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत कार्यों की व्यवस्था और वायु सुरक्षा की भूमिका निभाती है। 33 आपदा प्रबंधन में रेलवे की क्या भूमिका होती है? उत्तर, रेलवे आपदा प्रबंधन में लोगों के सुरक्षित निकास की व्यवस्था, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और रेल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति करने की भूमिका निभाता है। 34 आपदा प्रबंधन में नदी प्रबंधन की क्या भूमिका होती है? उत्तर, नदी प्रबंधन आपदा प्रबंधन में नदी के जलस्तर का मॉनिटरिंग, बांधों और बांधक के निर्माण, जलस्तर के संचालन और नदी से जुड़े क्षेत्रों की सुरक्षा की भूमिका निभाता है। 35 आपदा प्रबंधन में जल संग्रह की क्या महत्वता होती है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में जल संग्रह का महत्व ये होता है कि यह जल स्रोतों के विकास और जल संचय के माध्यम से जल विपत्ति को कम करने, जल प्रबंधन को सुगम बनाने और पानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 36 आपदा प्रबंधन में भूभागीय इकाइयों की क्या भूमिका होती है? उत्तर, भूभागीय इकाइयों की भूमिका आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय आपदा योजना का निर्माण करना, संगठित ताकत के साथ सहयोग करना और आपदा प्रबंधन की संचालनिक कार्यवाही को सुनिश्चित करना होती है। 37 आपदा प्रबंधन में तालाब विकास की क्या महत्वता होती है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में तालाब विकास का महत्व ये होता है कि यह तालाबों के निर्माण, जल संचयन, जल प्रबंधन और जलाशयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 38 आपदा प्रबंधन में भू तकनीकी की क्या भूमिका होती है? उत्तर, भू तकनीकी आपदा प्रबंधन में भूमि के विश्लेषण, भू सूचना सिस्टम और भू संसाधन के प्रबंधन की भूमिका निभाती है। 39 आपदा प्रबंधन में आवास की क्या महत्वता होती है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में आवास की महत्वता ये होती है कि यह आपदा प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त आवास प्रदान करने, उनकी संख्या का निर्धारण करने और उन्हें स्थानांतरित करने में मदद करता है। 40 आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है? उत्तर, आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य की भूमिका ये होती है कि यह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रदान करने, बीमारियों के प्रतिबंधन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने और चिकित्सा सेवाओं का प्रबंधन करने में मदद करता है। सुनामी क्या है? अ भूकंप के पश्चात उत्पन्न सामान्य जलोच्छेदन। ब बाढ़ के कारण समुद्री जल का उच्छेदन। च बारिश के कारण समुद्री जल का उच्छेदन। द तूफान के कारण समुद्री जल का उच्छेदन। उत्तर, ब बाढ़ के कारण समुद्री जल का उच्छेदन। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? अ भूकंप, ब तूफान, च ज्वालामुखी, द समुद्री भूकंप। उत्तर, ज्वालामुखी। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अ लहरों का मेल, ब समुद्री तूफान, च समुद्री भूकंप। द उठने बैठने की आंदोलन। उत्तर, लहरों का मेल। सुनामी कौन से क्षेत्र में आमतौर पर घटती है? अ बाल्टिक सागर, ब महासागर,
च अटलांटिक महासागर, द हिंद महासागर, उत्तर महासागर। सनामी की ऊंचाई कितनी हो सकती है? अ 5 to 10 feet, ब 20 to 30 feet, च 50 to 100 feet, द 100 to 200 feet, उत्तर 50 to 100 feet। सनामी कितनी तेज रफ्तार से आती है? अ 20 to 30 किमी घंटा, ब 50 to 60 किमी घंटा, च 100-150 किलोमीटर्स घंटा, द 200-300 किलोमीटर्स घंटा, उत्तर 100-150 किलोमीटर्स घंटा। सनामी के दौरान किस भूभाग पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है? अ तटीय क्षेत्र, ब नदी के किनारे, च आधारभूत पथ, द पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर तटीय क्षेत्र। सनामी के दौरान सबसे अधिक क्षति किसे होती है? अ जीवन, ब भूमि, स इमारतें, द वाहन, उत्तर जीवन। सनामी के बाद जो लहरें आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अ नदी के उफान, ब उठने बैठने की आंदोलन, स नदी के तूफान, द सनामी के बाद की लहरें, उत्तर उठने बैठने की आंदोलन। सनामी के पहले किस उपकरण से लोगों को चेतावनी दी जाती है? अ ध्वनिपटल, ब संगठन या समूह संचालक, च रेडियो, द टेलीविजन, उत्तर ध्वनिपटल। सनामी के लिए अलर्ट करने वाला सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? अ सतर्कता सिरेन, ब सुरक्षा संगठन, च टेलीविजन, द रेडियो, उत्तर सतर्कता सिरेन। सनामी के बाद किस उपकरण का उपयोग लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? अ पानी की बोतलें, ब उच्च स्थानों पर पहुंचने के लिए सीढ़ी, स विमान, द चादर, उत्तर उच्च स्थानों पर पहुंचने के लिए सीढ़ी। सनामी के बाद सुरक्षा के लिए जरूरी है अ अपार्टमेंट में रहना, ब समुद्र तट से दूर रहना, स खुद को बंद करना, द निकलने के लिए अपार्टमेंट की सीढ़ी, उत्तर समुद्र तट से दूर रहना। सनामी के दौरान किस निर्देश का पालन करना जरूरी है? अ खाने पीने की वस्तुओं को छोड़ दें, ब तत्पश्चात सबसे पहले निकले, स वाहन का उपयोग करें, द शोर करें, उत्तर तत्पश्चात सबसे पहले निकले। सनामी के दौरान किस जगह पर सुरक्षित रहना चाहिए? अ पर्वतों पर, ब दूसरे तटीय इलाकों पर, स ओरती पर, द तलाशी गहराई में, उत्तर पर्वतों पर। सनामी के बाद किस उपकरण का उपयोग खोज और बचाव कार्यों के लिए किया जाता है? अ राहत विमान, ब सिंदूक, स ड्रोन, द सुरक्षा जंजीर, उत्तर ड्रोन। सनामी से बचने के लिए किस नियम का पालन किया जाना चाहिए? अ भगवान की पूजा करनी चाहिए, ब अपनी मर्यादा का पालन करें, च तत्पश्चात सबसे पहले निकले, द बाल गृह में रहें, उत्तर तत्पश्चात सबसे पहले निकले। सनामी के बाद सबसे पहले किस प्रकार की सहायता दी जाती है? अ मेडिकल सहायता, ब खाने की वस्तुएं, च पानी और खाद्य सामग्री, द शरीर संरक्षण सामग्री, उत्तर शरीर संरक्षण सामग्री। सनामी के बाद सबसे ज्यादा समय कितना लग सकता है ताकि जीवन वापसी हो सके? अ कुछ दिन, ब कुछ हफ्ते, च कुछ महीने, द कुछ साल, उत्तर कुछ महीने। सनामी के पहले किस क्रिया को करना जरूरी है? अ स्विमिंग करना, ब चिल्लाना, च खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, द निगलना, उत्तर खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। जब बाढ़ होती है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अ बारिश की अधिकता, ब तटीय क्षेत्र में तूफान, स नदियों का अधिक बहाव, द सभी उपरोक्त विकल्प, उत्तर सभी उपरोक्त विकल्प। फ्लड के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? अ गांवों और शहरों का क्षेत्र, ब जंगली क्षेत्र, स नदी के किनारे, द पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर गांवों और शहरों का क्षेत्र। फ्लड से सुरक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ गढ़ाई, ब नाव, च अंधाधुंध टूटने वाली दीवार, द तैराकी बेल्ट, उत्तर नाव। फ्लड से बचने के लिए किस नियम का पालन किया जाना चाहिए? अ सुरक्षा के लिए नवाबी, ब उठने बैठने की आंदोलन, स वाहन का उपयोग करें,
द खाने पीने की वस्तुओं को छोड़ें। उत्तर उठने बैठने की आंदोलन। फ्लड के प्रकारों में सबसे सामान्य कौन सा है? अ. नदी की बाढ़। ब. अतिवृष्टि के कारण जल जमाव। च. बारिश का संकुचन। द. बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल। उत्तर नदी की बाढ़ फ्लड से सुरक्षा के लिए जरूरी है। अ. नदी के किनारे रहना। ब. जल संरक्षण के बारे में जागरूकता। स. घर के अंदर बने रहना। द. पहाड़ी इलाकों में रहना। उत्तर जल संरक्षण के बारे में जागरूकता। फ्लड के बाद नाविक जहाज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अ. गुजारे वाले लोगों के निकास। ब. सामग्री की आपूर्ति। च. मेडिकल सहायता। द. सभी उपरोक्त विकल्प। उत्तर सभी उपरोक्त विकल्प। फ्लड के दौरान सुरक्षित रहने के लिए किस उपाय का पालन किया जाना चाहिए? अ. पुल के नीचे जाना। ब. ऊंची जगह पर जाना। स. तालाब के पास जाना। द. चिड़ियाघर के नीचे जाना। उत्तर ऊंची जगह पर जाना। फ्लड से बचाव के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाती है? अ. आपातकालीन सेवाएं। ब. खाद्य सामग्री की आपूर्ति। च. शरीर संरक्षण सामग्री। द. सभी उपरोक्त विकल्प। उत्तर सभी उपरोक्त विकल्प। फ्लड के दौरान अगर आप फंस जाएं, तो क्या करना चाहिए? अ. तेजी से दौड़ना। ब. पहाड़ी पर चढ़ जाएं। स. स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क करें। द. गर्मी के कारण भूल जाएं। उत्तर स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क करें। फ्लड के दौरान अपने बचाव के उपकरणों को कहाँ रखें? अ. बाथरूम में। ब. गाड़ी की छत पर। स. गर्मी के कारण टापू पर। द. बाड़ों के पीछे। उत्तर बाड़ों के पीछे। फ्लड से प्रभावित होने पर सबसे पहले क्या करें? अ. रेडियो सुने। ब. पानी की आपूर्ति बंद करें। स. अपने घर के छत पर जाएं। द. भगवान की पूजा करें। उत्तर पानी की आपूर्ति बंद करें। फ्लड के दौरान उपयोगी संसाधन के रूप में क्या किया जाता है? अ. जीन्स के टुकड़े। ब. फ्लड गन ब्रेसलेट। च. आरामदायक कुर्सी। द. इंक्यूबेशन कप। उत्तर फ्लड गन ब्रेसलेट। फ्लड के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अ. फोटोग्राफी करना। ब. सभी को चौकस रखना। च. सुरक्षित जगहों में स्थानांतरित होना। द. फ्लड गन ब्रेसलेट पहनना। उत्तर सुरक्षित जगहों में स्थानांतरित होना। फ्लड के प्रभाव से कौन प्रभावित होते हैं? अ. मानव और जीव जंतु। ब. तालाबों और झीलों। स. सितारों का समूह। द. पेड़ और पौधों। उत्तर मानव और जीव जंतु। फ्लड के दौरान सुरक्षित रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अ. जल में खेलना। ब. ऊंची जगह पर जाना। च. खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। द. उच्चतम इमारत में रहना। उत्तर उच्चतम इमारत में रहना। फ्लड के प्रकारों में सबसे घातक कौन सा होता है? अ. नदी की बाढ़। ब. बारिश का संकुचन। च. बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल। द. अतिवृष्टि के कारण जल जमाव। उत्तर नदी की बाढ़। फ्लड से सुरक्षा के लिए किस प्रकार का नाकाबंदी लगाया जाता है? अ. रेड लाइट का प्रयोग। ब. साइन लाइट का प्रयोग। च. बारिश का संकुचन। द. नाइट कर्फ्यू। उत्तर नाइट कर्फ्यू। फ्लड के दौरान आप क्या कर सकते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें? पानी में डुबकी लगाएं। ब. बाढ़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। स. पहाड़ी पर चढ़ें। द. दूसरों के साथ छुट्टी करें। उत्तर बाढ़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। फ्लड के दौरान स्थानीय अधिकारियों के संपर्क का लाभ क्या है? अ. नए दोस्त बनाना। ब. सहायता की आपूर्ति। स. बाढ़ के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करना। द. वीरेंद्र सहवाग से मिलना। उत्तर बाढ़ के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करना। भूकंप क्या होता है? अ. बारिश के कारण जल जमाव। ब. भूमि का चक्रवात। च. जल प्रवाह का आवर्तन। द. भूमि के द्वारा विभिन्न तंत्रों का हिलना। उत्तर भूमि के द्वारा विभिन्न तंत्रों का हिलना। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अ. तापमान मापक। ब. समय मापक। च. सीस्मोग्राफ। द. प्रकाश विभाजक। उत्तर सीस्मोग्राफ। भूकंप के कारण क्या होता है? अ. वायुमंडलीय तापमान के बदलाव। ब. पानी का संकुचन। स. तेज हवाओं की उत्पत्ति। द. भूमि के दबाव का विश्लेषण।
उत्तर, भूमि के दबाव का विश्लेषण। भूकंप के प्रकारों में सबसे घातक कौन सा होता है? अ. समांतर भूकंप, ब. समुद्री भूकंप, च. अनुसरण भूकंप, द. भूसंतुलन भूकंप। उत्तर, समुद्री भूकंप। भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? अ. ट्रेन के अंदर, ब. पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र, च. बिल्डिंग के सबसे ऊंचे मंजिल, द. बाहरी मैदान। उत्तर, बाहरी मैदान। भूकंप के प्रभाव से कौन प्रभावित होते हैं? अ. केवल मानव, ब. वनस्पति और पशु, स. ग्रहों का चक्रवात, द. जलमार्गों की स्थिति। उत्तर, वनस्पति और पशु। भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अ. भूमि के पास रहना, ब. छतरी के नीचे छिपना, स. खुद को कुंवारे रहने की कोशिश करें, द. ऊंची इमारतों के नीचे जाने की कोशिश करें। उत्तर, ऊंची इमारतों के नीचे जाने की कोशिश करें। भूकंप से प्रभावित इलाके में क्या जाना चाहिए? अ. सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना, ब. विमानों की उड़ानों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, च. स्थानीय अधिकारियों से सलाह लेना, द. नए रेस्तरां की खोज करना। उत्तर, स्थानीय अधिकारियों से सलाह लेना। भूकंप के पश्चात आपको क्या करना चाहिए? अ. खाने के लिए विदेश जाएं, ब. सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित होना, स. सैलानी द्वारा पहने गए पर्यावरण संरक्षण के कपड़े पहनें, द. रेलवे स्टेशन पर खेलें। उत्तर, सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित होना। भूकंप के पहले क्या आपको करना चाहिए? अ. दूसरों के साथ मजे करें, ब. खाना बनाने की कोशिश करें, स. बाहर खेलें, द. सुरक्षित स्थान पर जाएं। उत्तर, सुरक्षित स्थान पर जाएं। भूकंप के दौरान किससे संपर्क करना चाहिए? अ. टीवी चैनल, ब. रेडियो स्टेशन, च. राष्ट्रीय संगठनों, द. स्थानीय अधिकारी। उत्तर, स्थानीय अधिकारी। भूकंप के दौरान सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? अ. पानी में खेलें, ब. खुद को आरामदायक करें, स. खुद को नीचे जाने से रोकें, द. जादू टोने के प्रयोग करें। उत्तर, खुद को नीचे जाने से रोकें। भूकंप के प्रभाव से कौन प्रभावित होते हैं? अ. मानव और जीव जंतु, ब. तालाबों और झीलों, स. सितारों का समूह, द. पेड़ और पौधों। उत्तर, मानव और जीव जंतु। भूकंप से सुरक्षित रहने के लिए क्या करें? अ. ऊंची इमारतों के नीचे जाएं, ब. बाहरी मैदान में जाएं, स. दूसरों को साथ ले जाएं, द. गाड़ी में बैठें। उत्तर, बाहरी मैदान में जाएं। भूकंप के प्रकारों में सबसे घातक कौन सा होता है? अ. समांतर भूकंप, ब. समुद्री भूकंप, च. अनुसरण भूकंप, द. भूसंतुलन भूकंप। उत्तर, समुद्री भूकंप। भूकंप से पहले क्या करना चाहिए? अ. संगीत सुने, ब. समुद्र तट पर जाएं, च. निकटतम सुरक्षा स्थान पर जाएं, द. खाना खाएं। उत्तर, निकटतम सुरक्षा स्थान पर जाएं। भूकंप के पश्चात आपको क्या करना चाहिए? अ. अपने दोस्तों के साथ खेलें, ब. बाहर खेलें, स. संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, द. एक नया पेड़ लगाएं। उत्तर, संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भूकंप के दौरान किससे संपर्क करना चाहिए? अ. स्थानीय अधिकारी, ब. टीवी अभिमानी, स. खेल मंच, द. पाक कर्मचारी। उत्तर, स्थानीय अधिकारी। भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? अ. ऊंची इमारतों के नीचे जाएं, ब. बाहरी मैदान में जाएं, स. दूसरों को अपने साथ ले जाएं, द. आवारा बंदरगाह में जाएं। उत्तर, बाहरी मैदान में जाएं।